हाय बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 18 अगस्त की जो एक्टिंग स्ट्रीम की रिजल्ट आई और बाकी सभी स्ट्रीम की रिजल्ट पहले आ चुकी थी उसके बारे में। और जिनका रिजल्ट हुआ है सबसे पहले उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप स्टेज 2 में भी अच्छा करेंगे और आप अपने मेहनत के दम पे फाइनल सिलेक्शंस ले पाएंगे। तो 18 अगस्त यानी कल जो है स्ट्रीम एक्टिंग की जो है रिजल्ट आई रिटेन की। तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे संपर्क किए और अपने अपने रिजल्ट के बारे में बताए और उन्होंने अपना जो बताने का था उन्होंने बताया। ठीक है। तो उनमें से कई का रिजल्ट हो हो चुका है और बहुत का रिजल्ट जो है नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग इन सभी के बारे में ही बातें करेंगे। तो इस क्लास को आप जो है बहुत ही ध्यान से और अंत तक आपको सुनना है और समझना है। तो जिनका रिजल्ट हुआ है वो आप स्टेज 2 की प्रिपरेशन में आप जो है मेहनत से लग जाएं, आप आगे देखें। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो उनके लिए आज के क्लास है कि आप गलती कहाँ करते हैं, आप चूक कहाँ करते हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो प्यारो बच्चों, आज हम आपको जो है आपके सामने कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि एफटीआई का जो कंपटीशन एग्जाम है वो क्या है और इसको किस तरह से पास किया जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पास करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है जिसको जिसका आपको समझ होनी चाहिए, वो समझ मैक्सिमम विद्यार्थी में इस चीज की समझ नहीं हो पाती है। यानी कि जिसको आप समझिए मैक्सिमम विद्यार्थी इस चीज को नहीं समझ पाता है। ठीक है। तो ये बातें मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैक्सिमम विद्यार्थी जो है इस बात को नहीं समझ पाता है कि वे लोग जो है समझते हैं कि कोई गाइड बुक से पढ़ लेंगे, कोई समझते हैं कि गेस करके हम पढ़ लेंगे और एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है। तो गेस करने से, कोई गाइड बुक करने से या कोई कहीं जाकर क्रैश कोर्स या शॉर्ट कोर्स कर लेने से परीक्षा पास कर लेंगे, ऐसा बच्चों सोचते हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा रियल में नहीं होता है। ठीक है। आपको जो है एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए, आपको एग्जाम पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको जो है सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपका रिजल्ट इस एग्जाम में क्यों नहीं हुआ। आप तो बहुत सारी चीजें बताई कि सर मेरे अटेम्प्ट 5 है, 6 है, 8 है, इतने साल से मैं कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ से जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही है, बाकी जो सेल्फ स्टडी भी स्टूडेंट करते हैं वो भी बातचीत करने के लिए मुझसे बातें करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उड़ीसा के थे, तो उन्होंने पूछा था कि सर मैं इतना क्वेश्चंस करके आया हूँ, 35 37, ठीक है, तो क्या मेरा रिजल्ट हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो है सभी लोग अपना अपना जो है बातें रखते हैं।
तो इसमें आपको ये सोचना है कि आपका रिजल्ट इस एग्जाम में क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इस बात पे आपको जो है एक गहन विचार करना है। गहन विचार कर एक रणनीति बनाकर फिर से अच्छी तैयारी करना है और अगले साल सिलेक्शंस लेना है। तो इस बात की समझ आपको होनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि आप ये समझते हैं कि चलो एफटीआई का एग्जाम एक छोटा मोटा एग्जाम है, एक कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, हार्ड कंपटीशन का एग्जाम है। ठीक है, आप सुनते होंगे कि एक सीओ का एग्जाम हार्ड होता है, या फिर आईआईटी जी का एग्जाम हार्ड होता है, नीट का एग्जाम हार्ड होता है, या फिर यूपीएससी का एग्जाम हार्ड होता है। तब मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जितने सारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि सीए का एग्जाम, जी का एग्जाम, नीट का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम, तो उन सभी प्रिपरेशन करने वाले लोग भी ग्रेजुएशन के होते हैं, बहुत सारे लोग, और वो आपके जो है एग्जाम में बैठते हैं, एपीआई कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। तो आपका जो है कंपटीशन किससे है, इस चीज को आपको मालूम होनी चाहिए। और आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप सिनेमेटोग्राफर, जो भी आप स्ट्रीम में बनना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं अपना करियर, तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक एक्टर जब वो अपने करियर के पीक पे होते हैं या वो सफल हो जाते हैं, तो कितने सीओ को रखते होंगे, वो एक एक्टर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो उस लेवल का आपका माइंडसेट होनी चाहिए, उस लेवल की आपकी जो है तैयारी होनी चाहिए कि मेरा जो है कंपटीशन किससे है। तो इंडिया के मोस्ट जो यूनिवर्सिटी है, महंगी महंगी यूनिवर्सिटी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो यूनिवर्सिटी है, उससे वो लोग क्या किए हुए थे, ग्रेजुएशन किए होते हैं, उसके बाद भी वो एफटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन की जो रणनीति होती है, वो आपसे जो है बहुत ज्यादा मजबूत और सही ढंग से होती है, और अच्छी से तैयारी करने में वो सफल हो जाते हैं। और मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स लगभग हैं, वो आप देखेंगे कि वो मीडियम क्वालिटी के ही होते हैं बात करने से। वो और वो बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताते हैं, तो उससे पता चलता है कि मीडियम क्वालिटी के बच्चे हैं, वो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको जो है ध्यान रखना होगा कि आपका कंपटीशन किससे है, और आपका माइंड लेवल किस हिसाब से रख के तैयारी करना चाहिए एपीआई कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो इस बात को आप जो है बहुत ही सीरियसली ले। आइए हम लोग देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, और आप कहाँ कहाँ पे गलतियां करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एपीआई कंपटीशन एग्जाम पास करने का जो मूल विधि है, यानी कि मूल तरीका है, वो क्या होती है। एपीआई ही नहीं, किसी भी एग्जाम को पास करने का जो मूल तरीका होती है, वो क्या होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो एपीआई का जो कंपटीशन एग्जाम है, उसको पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको जो है सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट नॉलेज। सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि इस एग्जाम को आपको जो है पास करने के लिए सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट नॉलेज का मतलब है जो एफटीआई कंपटीशन में आता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मतलब कंप्लीट नॉलेज का मतलब है जो एफटीआई कंपटीशन एग्जाम में आता है, उसका एकदम साफ सुथरा नॉलेज, यानी कि एकदम साफ सुथरा नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज में कोई गेस नहीं होता है, गेस करके नहीं पढ़ना होता है, गेस करके नहीं पढ़ना है आपको। कहीं से
जो है कुछ छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ना है। आधी अधूरी आपको जो है तैयारी नहीं करनी है कि चलो ये चैप्टर छोड़ दिया, ये सब्जेक्ट छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ कर गए। ऐसा नहीं करना है, बाईपास तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, या फिर आया तो टेस्ट सीरीज लगा लिए, या फिर एग्जाम आया तो कुछ अपने ढंग से जो है कर लेना है। अच्छी बातें है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी तभी आपको काम आती है जब आपके पास सेल्फ सॉरी कंप्लीट नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप एग्जाम को आसानी से पास कर जाएंगे। एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, एपीआई का एक कम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएगा इसका कोई पता नहीं है। किसी को नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज पहले आप पैदा कीजिए, आप खुद से क्या कीजिए, कंप्लीट नॉलेज पैदा कीजिए। इस बात पे आप जोर दीजिए, 1 साल समय दीजिए या जो भी समय लगेगा वो आपको देनी होगी। उसके बाद जो है नॉलेज को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप तो कंप्लीट नॉलेज कर लिए, तो कंप्लीट नॉलेज करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट जो है उस नॉलेज का क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो है नॉलेज, जो आपका जो नॉलेज है कंप्लीट नॉलेज, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए उसमें। ठीक है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कहीं जो है सिनेमा बन रहा है, यानी कि सिनेमा का जो है शूटिंग हो रहा है, और आप उसका शूटिंग देख रहे हैं। आप जब उसका शूटिंग देख रहे हैं तो आप अपने आप से देख रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो उसी तरह से सब्जेक्ट भी बनते हैं। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को भी आप बनते हुए अपने आंख से देखेंगे, यानी जो भी नॉलेज है उसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिएगा। तो ये दो चीज आप लोगों को जरूरी करना होता है। ठीक है, ये दो चीज आप जरूर कीजिए। और आप ध्यान दीजिए, अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो प्राइमरी चीजें ये है एग्जाम पास करने के लिए कि आप कंप्लीट नॉलेज और क्लियर कॉन्सेप्ट जरूर कीजिए। और एग्जाम पास करने के लिए रिवीजन प्लस एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए, फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोकेगा, आप कामयाब हो जाएंगे। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में हर काम करने का अपना एक तरीका होता है। दुनिया में हर काम करने का एक अपना तरीका होता है। बिना तरीके का जो काम किया जाता है उसमें परिश्रम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, और समय भी बर्बाद होता है, और सफलता भी हाथ नहीं लगती है। जो आप लोगों के साथ इस एग्जाम में हुई है जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया में हर काम करने का एक अपना तरीका होता है। बिना तरीके का जो काम किया जाता है उसका परिणाम क्या होता है, उसमें परिश्रम भी लगता है, आप ध्यान रखेंगे, पैसा भी खर्च होता है, और समय भी बर्बाद होती है, और सफलता भी हाथ नहीं लगती है। इसलिए गौर से समझिए, आप गौर से समझिए कि नॉलेज जरूरी है, तरीका जरूरी है। तरीका जरूरी है, हर काम का एक तरीका है। जब जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं कर सकते हैं। हर आदमी चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमको सफलता मिल जाए, मेरा रिजल्ट जो है हो जाए। कौन आदमी नहीं चाहता है कि कल ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो हर चीज की अपनी कीमत होती है, उस कीमत को आपको चुकाना पड़ेगा। बिना कीमत दिए ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं इस रिजल्ट को। तो कुछ समय पढ़ाई करने के बाद आप सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इतना बड़ा चीज हासिल करना है और इतनी जल्दीबाजी आपको है, आपको उसके लिए कीमत भर समय आपको देना होगा, उसके कीमत भर आपको जो है समय देना होगा। एक रणनीति बनानी होगी, पेशेंस आपको रखना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसकी जो है
कीमत आपको चुकानी होगी, उसका जो है डिमांड है उसको आपको पूरा करना होगा। जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत आपको देनी होगी। तो इस बात को आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है। और बहुत सारे छात्रों में आप लोगों को मैं एक समझाते रहता हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एपीआई कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जैसे लोग जो है सीजनली तैयारी करते हैं। सीजनली तैयारी मतलब कि एग्जाम का जो है वो नोटिफिकेशन आया और फिर वो सीजनली रूप से तैयारी में मतलब लग गए। इसका परिणाम क्या होता है कि आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसका पूरा तैयारी आपसे नहीं हो पाता है। तो बच्चों, अगर इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जो है कामयाबी नहीं मिलेगी। एक बार जो है आपको जो है प्लान बनाना होगा। आप एक प्लान बनाइए और सभी विषय को समझ समझ कर पढ़िए। जब विषय पर पकड़ आपकी हो जाएगी तब आप एग्जाम दीजिए, तब आपका उसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सिलेक्शंस आपकी हो जाएगी। इस बात को जो है आपको जो है ध्यान रखना है। और जो है आप जो है कंप्लीट पढ़िए। क्या कीजिए? कंप्लीट पढ़िए और जाकर एग्जाम दीजिए। अगर आप गेस करके पढ़िएगा तो कि ये पढ़ना है, अगर आप गेस करके पढ़ रहे हैं कि ये पढ़ना है, 4 महीना पढ़ना, 6 महीना पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप फेल कीजिएगा। ठीक है, आप निश्चित रूप से फेल कीजिएगा। इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा तब जीवन में एक बार अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप दुनिया की कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीवन में एक बार अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे मेहनत से, अच्छे समय देकर आपको पढ़ना चाहिए। इस बात को आप सुन लीजिए। ठीक है, इस बात को आप सुन लीजिए। और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो रफू करके नहीं पढ़िए। रफू करके आपको पढ़ना नहीं है, गेस करके आपको कभी नहीं पढ़ना है। पूरे जीवन में एक बार फुल सिलेबस पढ़िए, पूरी बात पढ़िए, सारा चीज अंदर बाहर को सीखिए और समझिए कि क्या होता है। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्लास का मतलब होता है चैप्टर के बनावट को समझना। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेशन क्लास का मतलब जो होता है चैप्टर के बनावट को समझना। यानी कि चैप्टर के बनावट को समझना, इसी को फाउंडेशन कहा जाता है। इसी को फाउंडेशन बैच कहा जाता है कि आपको चैप्टर का फिगर क्लियर हो जाए। ठीक है, कौन चीज क्या होती है। जब आपकी चैप्टर की फिगर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन चीज क्या है, तो आप आराम से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। फाउंडेशन का मतलब जानते हैं कि जड़ को मजबूत करना है। तो इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है। बेस मजबूत कीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़िए, सब ठीक हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो है हो जाएगा। ठीक है। तो जो आदमी का जो रिजल्ट हुआ है, जो भी आपके स्ट्रीम में जिनका रिजल्ट हुआ है, वो आदमी जो है बहुत दिन से तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 2-4 महीने में आया और रिजल्ट उसका हो गया। तो जो आदमी बहुत दिन से तैयारी करता है वही पास करता है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान में रखना है और इन सभी चीजों को जो है आपको पालन करनी है। ठीक है, तो इस बात को आप जो है ध्यान में रखिए और रिवीजन आप कीजिए और एक्यूरेसी आप कीजिए। तो एक्यूरेसी और रिवीजन जो है आपको लगातार करने से ही आएगी। और स्पीड कर जो है आपकी होनी चाहिए किसी भी चीज या नॉलेज को आपको याद करने में, कवर करने में, रिवीजन करने में। ठीक है, या क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान आप रखेंगे तो आपको जो है सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, लेकिन आप जो है अंधेरे में तीर चलाते हैं तो मिस गाइड के कारण जो है आपको जो है ये सभी चीजें आपको असफलता देखने को मिलती है। और असफलता कोई बुरी बात नहीं है, आप ज्यादा निराश नहीं होंगे और फिर से आप धैर्य यानी कि पैशन रख के आप फिर से आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे।
जिनका रिजल्ट इस एग्जाम में नहीं हुआ है। ठीक है। और जिनका एग्जाम हुआ है, सॉरी, जिनका रिजल्ट हुआ है इस एग्जाम में, वो आप ये नहीं समझिए कि वो जो है ऐसे ही हो गया उनका और उन्होंने जो है बहुत कम समय में तैयारी की, ऐसा नहीं होता है। वो एक जो है नियम के तहत जो है उन्होंने तैयारी की, उनके पास नॉलेज थी, क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी थी और अच्छे से उन्होंने जो है अपने को तैयारी में समय लगाया और मेहनत की और उनका रिजल्ट हुआ। तो वो बहुत दिन से तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि कम समय में आए और रफू करके या फिर गैस करके या फिर इधर उधर करके तैयारी की और रिजल्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और जो है तैयारी में आप आज से लग जाएंगे।